ओके, तो चलें आज हम ना बिज़नेस माइंडसेट के ऊपर बात करेंगे कि बिज़नेस माइंडसेट क्या होता है। तो बिज़नेस, अब जैसे कि हम ना पाकिस्तान में रहते हैं, उसके अलावा जिस फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, हमारे घर में बहुत कम लोग होते हैं जो बिज़नेस करते हैं, या हमारा उन लोग बहुत कम उन लोगों से इंटरेक्शन होता है जो लोग बिज़नेस करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जैसे होते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। अगर हम अच्छे लोगों में रहेंगे तो हम अच्छे इंसान कहलाएंगे, हम बुरे लोगों में रहेंगे तो हम भी बुरे इंसान कहलाएंगे। अगर हम बिज़नेस करने वाले लोगों के बीच में रहेंगे तो हमारा भी माइंडसेट बिज़नेस माइंडसेट होगा। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको मैंने बहुत दफ़ा बोला है कि जब जब भी कोई न्यू बंदा काम स्टार्ट करता है तो अपने सीनियर्स का नंबर सेव किया करें, उनका काम करने का तरीका देखा करें कि वो किस तरह बोलते हैं, उनका बोलने का अंदाज़ कैसा है, उनके पास क्या नॉलेज है जो आपके पास नॉलेज नहीं है, वो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस कैसे लगाते हैं जो कि आप नहीं लगाते। तो आपको उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आपको जल्दी कामयाब होना है, अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे जल्दी कामयाब होना है, तो कभी आप पानी में ना, जैसे समुंदर में अगर आपने देखा हो या कोई दरिया देखा हो, आप जाके ना दरिया में जंप मार दो। आप दरिया में जंप मारोगे तो आपका आपा खुद पर नहीं होगा, आपको पानी ही अपने ही साथ लेके जाता रहेगा। जिस तरफ को लहरें चलती रहेंगी आप भी उस तरफ ही जाते रहोगे। आपका अपने आप पे कोई इख्तियार भी नहीं होगा। अगर आपको जल्दी कहीं पहुंचना है तो आप पानी में जंप मारो, पानी आपको खुद ही आगे लेके जाता रहेगा। इसी तरह अगर आपको जल्दी कामयाब होना है बिज़नेस के अंदर, तो आप उन कामयाब लोगों के बीच में बैठना शुरू कर दो जो लोग ऑलरेडी अच्छे पैसे कमा रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी कामयाब हैं। वो आप फिर आगे जाओ ना जाओ, वो जो बाकी जिन लोगों के साथ आप बैठे होंगे या जिनके साथ अपना टाइम स्पेंड करते होंगे, वो खुद ही आपको धक्का मारते हुए आगे लेके जाते रहेंगे। जिस तरह पानी में अगर हम जाएंगे तो पानी की लहरें हमें अपने हिसाब से लेके जाती रहती हैं, इसी तरह अगर हम कामयाब लोगों के बीच में बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो वो भी अपने हिसाब से हमें धक्का मार मार के आगे कामयाबी की तरफ लेके चले ही जाते हैं। तो हम जिन लोगों के बीच में बैठते हैं, हमारा जिन लोगों के साथ उठना बैठना है, जिन लोगों से हम बातें करते हैं, हम भी वैसे ही हो जाते हैं। तो इसी तरह अगर आपको भी जल्दी कामयाब होना है या आपको भी जल्दी काम सीखना है, तो आप उन लोगों के बीच में उठना बैठना शुरू करो, उन लोगों से बातें करना शुरू करो जिनके जैसे आप बनना चाहते हो, जिनके जैसे आप पैसे कमाना चाहते हो। अगर हमारी टीम में कोई 20,000 कमाता है तो उसको पता है कि वो 20,000 कैसे कमाता है। अगर कोई टीम में 50,000 कमाता है तो उसको पता है कि वो 50,000 कैसे कमा रहा है। और अगर आप भी 50,000 ही कमाना चाहते हो तो उन लोगों के बीच में बैठना शुरू कर दो, उनसे बातें करना शुरू कर दो। वो आपको भी बताएंगे अपने तरीके कि यार हम तो ऐसे काम करते हैं, तुम भी ऐसे काम किया करो। तो आपको उनकी नॉलेज मिलती रहेगी। हो सकता है कि उनको 50,000 कमाने के लिए तकरीबन लग गए हों उनको 6 महीने लग गए हों या 8 महीने लग गए हों, लेकिन वो अपना 8 महीने का एक्सपीरियंस आपको 10 मिनट में बता देंगे, आपको आधे घंटे में बता देंगे। जो उसकी मेहनत 8 महीने की है वो आपको सिर्फ 10 मिनट में उसकी वैल्यू सारी मिल जाएगी। तो आप जिस तरह के लोगों के बीच में बैठोगे वैसा ही आप ना बन जाओगे। तो उसके बाद अभी ना हम बात करते हैं कि बिज़नेस माइंडसेट क्या होता है। जैसे देखो कि अगर कोई इंसान नौकरी करता है, अगर हम नौकरी करेंगे तो हमारे नौकरी करने से हमारा जो कंपनी होगी, अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं या हम किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो अगर हम किसी फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं तो हमारे नौकरी करने से फैक्ट्री का मालिक अमीर होगा। अगर हम किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं तो हमारे कंपनी में नौकरी करने से हमारा कंपनी का मालिक अमीर होगा। हमें तो सिर्फ एक सैलरी मिलेगी, लेकिन हमारे काम करने से हमारा मालिक अमीर होता रहेगा। इसी तरह अगर हम लोन लेते हैं बैंक से, तो हमारे लोन लेने से हमारा बैंक अमीर होगा, क्योंकि उसने पैसे हमें, समझो हमने लाख रुपया लिया है, उसने तो हमें लाख रुपया दिया है, लेकिन आगे वो हमसे 1,20,000 लेगा या 1,30,000 लेगा। इसी तरह अगर समझो कि ख़ुद पे हम इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम ख़ुद पे ही काम करना शुरू कर देते हैं, तो इससे हम ख़ुद को अमीर बनाएंगे। बात यह है कि जिस इंसान को हम कुछ वैल्यू दे रहे हैं या जिस इंसान को हम अपना टाइम दे रहे हैं, वही हमारी वजह से उसकी ग्रोथ बढ़ रही है। सिंपल सी ज़ुबान में ये समझ लें कि अगर आप कहीं भी नौकरी कर रहे हो, जो आपकी नौकरी में आपका मालिक है,
वो आपकी वजह से अमीर हो रहा है, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आप जस्ट वहाँ अपना टाइम दे रहे हो और उसके बदले वो आपको कुछ पैसे दे रहा है। इसी तरह आप किसी बैंक से लोन ले रहे हो तो आपको इसमें सिर्फ़ आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है, लेकिन इसका फ़ायदा सिर्फ़ बैंक वाले को है, क्योंकि उसने आपको पैसे कम दिए हैं और अब वो आपसे पैसे ज़्यादा लेगा। इसी तरह अगर आप ख़ुद पे इन्वेस्ट करोगे, अगर आप ख़ुद पे टाइम देना शुरू कर दोगे, तो इससे आप ख़ुद को अमीर बनाओगे। तो अगर आपको ख़ुद को अमीर बनाना है तो आपको ख़ुद पर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप समझो कि ना, आप चाहते हो कि भाई रियल बिज़नेस क्या होता है, या आप बिज़नेस के मायने समझना चाहते हो, तो अगर आप बिज़नेस के सही मायने समझना चाहते हो तो बिज़नेस के सही मायने सिंपल सी ज़ुबान में ये हैं कि अगर एक काम बाज़ार के अंदर 100 रुपये का हो रहा है, अब समझो कि या आप ही कोई काम ऐसा है जो 100 रुपये का कर रहे हो, तो अगर आप चाहते हो बिज़नेस करना, तो जो काम आप 100 रुपये का कर रहे हो वही आप बाज़ार में जाओ और वहाँ से कुछ लोगों को ढूंढो जो उसी काम को 50 रुपये में कर दें। अगर आपको कोई काम करने के 100 रुपया मिल रहा है तो आप कोई और लोग ढूंढ लो जो उस काम को 50 रुपये में कर दें। अगले बंदे का भी फ़ायदा हो जाएगा और आपको भी फ्री में बिना काम किए 50 रुपये एक्स्ट्रा उसकी तरफ से मिल जाएंगे, क्योंकि आपको पीछे से 100 रुपया मिल रहा है उस काम का और आप नेक्स्ट अगले बंदे को 50 रुपया दे रहे हो और बाकी 50 अपनी जेब में रखते जा रहे हो। इस तरह करके आप अपनी इनकम को डबल एक्स पे जितना मर्जी लेके जा सकते हो। तो अगर आपको बिज़नेस करना है तो बिज़नेस में हमें लोगों से ही काम करवाना पड़ेगा। अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊं जो आप डेली रूटीन में करते हो लेकिन आपने कभी नोट नहीं किया, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप YouTube यूज़ करते हो तो YouTube का मालिक आपने देखा है कभी कि जिसने YouTube बनाई है उसका YouTube का चैनल हो, उसने जबकि अपनी उसकी अपनी YouTube है, वो चाहे तो YouTube पे गाने लगाए, वो चाहे तो अपना YouTube पे अपना चैनल बना ले, लेकिन कभी आपने देखा कि YouTube के मालिक ने कभी YouTube पे वीडियो अपलोड की हो? उसने अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, उसने अपनी एप्लीकेशन को बढ़ाने के लिए लोगों से काम करवाता है। हो सकता है कि यूट्यूब का जो मालिक हो उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग ना आता हो, या उसको डिजिटल मार्केटिंग ना आती हो, या उसको वीडियो भी ना बनानी आती हो, लेकिन फिर भी वो करोड़ों का मालिक है। वो यहाँ से पता नहीं कितने ज़्यादा पैसे कमाता होगा यूट्यूब से, और काम वो खुद नहीं करता, उसने लोगों को रखा हुआ है अपने काम को बढ़ाने के लिए, अपनी एप्लीकेशन को बढ़ाने के लिए। तो यूट्यूब का जो मालिक है वो कभी भी यूट्यूब पे काम नहीं करता। जो फेसबुक का मालिक है वो फेसबुक के ऊपर पोस्टिंग नहीं करता, वो फेसबुक पे अपनी कोई पोस्ट नहीं डालता, वो जस्ट फेसबुक पे बिज़नेस कर रहा है। उसने पोस्टिंग डालने के लिए लोगों को रखा हुआ है। इंस्टाग्राम का जो मालिक है उसने यहाँ ना इंस्टाग्राम पे कोई पोस्टिंग नहीं करता, कोई सॉन्ग्स वगैरह अपलोड नहीं करता, कोई वो हो सकता है कोई रील्स भी ना देखता हो। यूट्यूब का जो मालिक है उसके पास इतना टाइम ही ना होता हो कि वो वहाँ से यूट्यूब से कोई वीडियो देख ले, या फेसबुक का जो मालिक है मार्क जुकरबर्ग, उसके पास इतना टाइम ना हो कि भाई वो ना फेसबुक पे कोई ना तस्वीर देख लें या कोई टाइम को स्क्रॉल कर ले। तो लोग सिर्फ टाइम को ख़रीदते हैं। अगर आप महीने का 30,000 कमाते हो और अगर आप चाहते हो कि आप ये 30,000 एक दिन का कमा लो, जैसे मैंने आपको कल भी समझाया था कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप ना एक महीने में अगर 30,000 कमा रहे हो और आप चाहते हो, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम महीने का 10,000 कमाएं, कुछ ये चाहते हैं कि हम महीने का 20,000 कमाएं, कुछ ये चाहते हैं कि हम महीने का 30,000 कमाएं। हर इंसान की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। तो अगर आप महीने का 30,000 कमाते हो और आप ये चाहते हो कि भाई मैं महीने को छोड़ के मैं एक दिन में 30,000 कमाऊं, तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको फिर ना काम जो आप कर रहे हो, अभी फ़िलहाल आप काम कर रहे हो महीने के लिए, जो पैसों के लिए आप काम कर रहे हो, लेकिन अगर आपको पैसों के लिए काम नहीं करना तो आप लोगों से टाइम ख़रीदना शुरू कर दो। जैसे हमने सीखा था टाइम लेवरेज के अंदर, आपको टाइम लेवरेज को यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप 30,000 एक महीने में कमा रहे हो और वही 30,000 आप एक दिन में कमाना चाहते हो, तो आपको टाइम लेवरेज को यूज़ करना पड़ेगा। आपको कुछ लोगों का टाइम ख़रीदना पड़ेगा। जैसे यूट्यूब का मालिक आप सबका टाइम ख़रीदता है। जैसे आप सब लोग स्क्रॉल करते हो, अगर समझो कि आप रजब भट्ट की ही बात कर लेते हैं, वो अगर व्लॉग बनाता है यूट्यूब पे, यूट्यूब वाले उसको व्लॉग बनाने के, वीडियो बनाने के पैसे दे रहे हैं, और आप लोगों को पैसे उस मतलब अगर आप उसके व्लॉग्स देखते हो तो उस चीज़ के पैसे या तो यूट्यूब को जाते हैं और या तो रजब भट्ट को जाते हैं। आपको उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। आपका वो सिर्फ़ और सिर्फ टाइम एक तो ले भी रहे हैं और ऊपर से उस चीज़ के नेक्स्ट पर्सन को पैसे मिल रहे हैं जो आपसे आपका टाइम ख़रीद रहा है। अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो 20 मिनट की, तो उसमें आपका तो सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन अगले बंदे को उस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं।
इसी तरह अगर आप फेसबुक को ज़्यादा यूज़ करोगे तो उसके पैसे उस इंसान को मिलेंगे जिसकी आप वीडियोस देख रहे हो, या मार्क जुकरबर्ग को मिलेंगे। अगर आप इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे हो तो आपको तो कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन जिसकी वीडियोस आप देख रहे हो उस इंसान को पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि वो आपसे आपका टाइम ख़रीद रहा है। तो आपने अक्सर सुना होगा टाइम इज़ मनी। तो हमेशा टाइम के ही पैसे होते हैं। बेशक आप कुछ और लोगों का टाइम ख़रीद के उनको अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व कर दो। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक काम करने के 100 रुपये मिल रहे हैं तो आप कुछ लोगों को ढूंढो जिनको आप 50 रुपये दे के वही काम करवा दो जो आपको करने के 100 रुपये मिल रहे हैं, तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा में फ्री में मिल जाएंगे। अब हम क्या काम करते हैं फोर्सेज के ऊपर, समझ लो कि यहाँ पर अगर हम किसी को बिज़नेस स्टार्ट करवाते हैं, अगर समझो कि हम 6 लोगों को बिज़नेस स्टार्ट करवाते हैं, 6 लोगों को बिज़नेस स्टार्ट करवाने के हमारा तक तकरीबन 20,000 का बिज़नेस जनरेट होता है। उसमें से 4500 रुपया हमारे सीनियर को मिलता है, 10,500 रुपया हमें मिल जाता है और 3,000 रुपया हमारी टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब समझ लो कि हमें अगर 6 लोगों को बिज़नेस स्टार्ट करवाने के तकरीबन मिल रहे हैं 10,500 रुपया, तो इसी तरह जो आप आगे नेक्स्ट 6 लोगों को और ढूंढो, तो जब वो काम किया करेंगे उनके काम करने से भी आपको 4500 रुपया एक्स्ट्रा फ्री में मिल जाएगा, क्योंकि अब लोग आपके लिए काम करें, आपने लोगों का टाइम ख़रीद लिया है। तो जैसे ही कोई भी फोर्सेज बिज़नेस को स्टार्ट करता है तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपने उसका टाइम ख़रीद लिया, उसको काम करने की ज़रूरत थी, आपने उसको अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व कर दिया, अपना बिज़नेस पार्टनर बना लिया। अब आप के साथ उसने अपना बिज़नेस जैसे ही स्टार्ट किया, अब आपने उसके टाइम को ख़रीद लिया है। अब वो 3 घंटे काम करे या 4 घंटे काम करे, करेगा वो काम आपके अंडर ही रह के, आपके साथ वो बिज़नेस पार्टनर है आपका, वो आपके अंडर रह के ही काम करेगा। तो अगर आपको अपनी इनकम को बढ़ाना है तो आपको अपने बिज़नेस में कुछ लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कोई भी बिज़नेस बगैर लोगों के नहीं होता, और उसके अलावा कोई भी बिज़नेस बगैर टीम के नहीं होता। जब तक आपके पास एक अच्छी टीम नहीं होगी तब तक आप सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड बन के रहोगे। अगर समझ लो कि आपको फेसबुक पे काम करना आता है और अगर कुछ लोग आपके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम में बेस्ट होते हैं, कुछ लोग टिकटॉक में बेस्ट होते हैं, कुछ लोग स्नैपचैट में बेस्ट होते हैं, इसी तरह अगर आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएं तो जो हर तरह का सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं, तो आप खुद सोचो कि जिन लोगों को, हमारा काम क्या है, हम लोगों को बिज़नेस स्टार्ट करवाते हैं, हम लोग बिज़नेस कंसल्टेंट हैं। अगर एक हम डॉक्टर होते तो हमारा काम होता मरीज़ों को इलाज करना या लोगों को दवाइयाँ देना। अगर हम समझो कि हम सब्ज़ी वाले होते तो हम सब्ज़ी बेचते। लेकिन अभी हम ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं तो हमारा काम है जो बिज़नेस हम कर रहे हैं इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके जो लोगों को बिज़नेस की ज़रूरत है उनको यही इन्फॉर्मेशन दे के उनको बिज़नेस स्टार्ट करवाना। अगर आपको ये समझ नहीं आती कि हमने काम क्या करना है या हमारा काम क्या है, तो आप ये चीज़ समझो कि हम लोग किस चीज़ का हिस्सा है, हम लोग फोर्सेज बिज़नेस का हिस्सा है। हमने यहाँ पर अपने 2 डिजिटल स्टोर्स परचेज़ किए हुए हैं। अब यहाँ पर अगर आप समझो कि किसी भी आप जगह काम कर लो, अगर आप ना किसी स्कूल में टीचर लगे हुए हो, अगर आप किसी स्कूल में टीचर हो और कोई आपको आके पूछता है कि भाई हमने ना अपने बच्चों को स्कूल दाखिल करवाना है, तो आप कभी भी ये अल्फाज नहीं बोलोगे कि यार तुम ऐसा करो कि अपने बच्चों को किसी दूसरे स्कूल में दाखिल करवा दो, या उस स्कूल में दाखिल करवा दो, या XYZ किसी स्कूल में दाखिल करवा दो। आप जिस भी स्कूल में टीचर होंगे आप हमेशा अपने स्कूल की ही तारीफ़ करोगे। आप उन्हें बोलोगे अच्छा अगर आपको बच्चों को स्कूल दाखिल करवाना है तो मैं इस स्कूल में ना पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ, आप चाहो तो अपने बच्चों को इसी स्कूल में दाखिल करवा दो, तो ये स्कूल अच्छा है। तो अगर मैंने जैसे लास्ट टाइम बहुत दफ़ा एग्जांपल दिया है, अगर आप किसी मोबाइल की कंपनी में काम करते हो, अगर आप ओप्पो कंपनी में काम करते हो, अगर आपसे आके कोई पूछता है कि भाई मुझे ना एक न्यू मोबाइल ख़रीदना है, अगर वो आपसे पूछेगा यार तुम तो मोबाइलों का ही काम करते हो, तुम मुझे गाइड करो कि मुझे कौन सा मोबाइल ख़रीदना चाहिए, तो आप उसको सिंपल बोलोगे यार मैं तो ना ओप्पो कंपनी में काम करता हूँ, तो मेरे ख्याल से ओप्पो मोबाइल ना बेस्ट होता है, तो चलो तुम ये वाला बिज़नेस, तुम ये ओप्पो का मोबाइल ख़रीदो, मैं थोड़ा ना तुम्हें डिस्काउंट भी लेके दे दूँगा क्योंकि मैं अपनी कंपनी में काम करता हूँ, मैं अपनी कंपनी में बात करके तुम्हें मोबाइल थोड़ा सस्ता भी ले दूँगा। तो इससे क्या होगा कि जो इंसान किसी भी चीज़ में, अगर समझो कि आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो, आप मोबाइल की कंपनी में हो या आप कोई टीचर हो, तो जिस इंसान को भी आपके शोबे के रिलेटेड कोई भी काम होगा तो हमेशा आपसे ही मशवरा लेगा, उसको पता है कि ये बंदा ऑलरेडी ये काम कर रहा है, हमें अच्छा मशवरा देगा। इसी तरह
अभी आपने बिज़नेस कंसल्टेंट की कैटेगरी चूज़ की है। आपने बिज़नेस कंसल्टेंट की कैटेगरी चूज़ की और हमारा काम है लोगों को बिज़नेस के बारे में इन्फॉर्मेशन देना। और हम लोग हैं फोर्सेज बिज़नेस का हिस्सा। तो जो लोग भी ऑनलाइन काम ढूंढ रहे होते हैं या जो भी कुछ ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, हम उनको बिज़नेस के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। हम उनको ये सिखाते हैं कि भाई किसी भी बिज़नेस को ज़ीरो से उठा के लाखों तक कैसे लेके जाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो इंसान भी हमारे साथ बिज़नेस स्टार्ट करता है वो हमारा बिज़नेस पार्टनर बनता है, और फिर हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि इस इंसान को ज़ीरो से उठा के लाखों तक कैसे लेके जाना है इसके बिज़नेस को, वो चीज़ें हम उसको गाइड करते हैं। जबकि अगर कोई दूसरा बिज़नेस देखा जाए, तो अगर समझ लो कि आप कोई ना दुकान ना आप कोई कपड़े की दुकान खोलते हो, तो जो आप कपड़े की दुकान खोलोगे, अगर आपके साथ 4-5 दुकानें और होंगी, तो कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि यार मैं तो ऑलरेडी कपड़ा बेच रहा हूँ, तो ये जो बंदा नया आया इसने आके नई दुकान मेरे साथ खोल ली है, तो अब तो इसके पास भी ग्राहक जाना शुरू हो जाएंगे, अब ये हमारे ग्राहकों को तोड़ देगा। लेकिन हमारे बिज़नेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये इतना साफ़ बिज़नेस है, ये इतना आप कह सकते हो कि ये एक किस्म का नेकी करने का बिज़नेस है कि कोई इंसान अगर किसी काबिल बनना चाहते हैं, कोई इंसान किसी पैसे कमाना चाहता है, तो हम उसका बिना अपने दिल में कोई चोर रखे, बिना अपने दिल में कोई बुरी बात रखे, हम अगले इंसान की मदद करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि उसने हमारे साथ बिज़नेस स्टार्ट किया है और हमें हमें ही इसकी मदद करनी पड़ेगी, हमें हमें ही इसे सिखाना पड़ेगा। तो बाकी अगर कोई भी हम बिज़नेस करेंगे, तो हो सकता है कि हमारे दिल में चोर हो कि यार हम तो ऑलरेडी अपनी दुकान चला रहे हैं, हम तो कपड़े का कारोबार कर रहे हैं, इसको क्या ज़रूरत थी हमारे साथ आके दुकान खोलने की। लेकिन यहाँ पर हम खुद लोगों को इनवाइट करते हैं कि भाई तुम अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो तुम आओ हमारे बिज़नेस पार्टनर बनो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारा बिज़नेस पार्टनर आगे जाएगा या हमारा बिज़नेस पार्टनर कुछ पैसे कमाना शुरू होगा, तो ये खुद भी कमाएगा और इसकी तरफ से हमें भी बिना काम किए पैसे आते रहेंगे। तो हम अपने दिल में कोई भी चोर रखे, अपने दिल में कोई भी बुरी बात रखे, हमेशा अपनी टीम का अच्छा ही सोचते हैं। हमेशा यही सोचते हैं कि ये इंसान अगर लाइफ में कुछ बढ़ेगा आगे, तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि एक तो इसकी तरफ से मुझे फ़ायदा भी मिलेगा, और कल को जब लोग इसको पहचानेंगे, जब लोग इसका नाम लेंगे या जब लोग इसको सर कहना शुरू होंगे, तो कम से कम ये बताएगा कि भाई मैंने इस सीनियर के साथ अपना काम स्टार्ट किया था, तो इसमें हमारी भी इज़्ज़त होगी और इस बंदे की खुद भी इज़्ज़त होगी। तो जो इंसान आपके कहने पर काम शुरू करता है और आप उसकी मदद करते हो और कल को वो कामयाब हो जाता है, तो हमेशा आपको दुआएं ही देता रहेगा। लेकिन उससे पहले आपको अपने बिज़नेस को लेके सीरियस होना पड़ेगा, आपको अपना बिज़नेस ईमानदारी से करना पड़ेगा। अगर आप अपने बिज़नेस को लेके ईमानदार हो, तो आपको हमेशा अच्छे ही लोग मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने, अब दोबारा अपने पॉइंट पे आते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि यूट्यूब का जो मालिक है, यूट्यूब का मालिक खुद यूट्यूब नहीं चलाता, वो लोगों को रखता है ताकि लोग उसके यूट्यूब पे काम करें और उससे लोगों को भी पैसा मिले और वो खुद भी पैसा कमाए, इसी को बिज़नेस कहते हैं। अगर आपको ये लगता है कि क्या इसमें मेंबर ऐड करने होते हैं, क्या इसमें लोगों को ऐड करना होता है, तो आपका जो माइंड है वो बिज़नेस माइंडसेट है ही नहीं। अब जो जितने लोग आके हमसे सवाल करते हैं ना, जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं हमसे आके सवाल करते हैं कि क्या यार यहाँ मेंबर ऐड करने पड़ेंगे, क्या यहाँ लोगों को ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी, यहाँ लोगों को ऐड करना पड़ेगा, तो उनकी इसमें गलती नहीं है, उनके पास फाइनेंशियली नॉलेज ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि बिज़नेस किया कैसे जाता है। अब यही चीज़ हमने उसको सिखानी है, और ये चीज़ हम उसको तभी सिखा सकते हैं जब हमें ये चीज़ पता हो, जब हमारा माइंड क्लियर हो कि यहाँ यार बिज़नेस के तो मायने ही ये हैं, बिज़नेस तो टीम के बगैर हो ही नहीं सकता। अगर हमें बिज़नेस करना है तो हमें तो टाइम लेवरेज को यूज़ करना पड़ेगा, लोगों से अपना काम करवाना पड़ेगा। जब तक लोग नहीं हमारे पास आएंगे तो हम किन लोगों से अपना काम करवाएंगे। अब जैसे देखो कि अगर जो पिज़्ज़ा हट का मालिक होता है, कभी भी पिज़्ज़ा हट के मालिक को पिज़्ज़ा बनाना नहीं आता। कभी भी एक जो स्कूल का मालिक होता है उसको बच्चों को पढ़ाना नहीं आता, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स को हायर करता है, वो टीचर्स का टाइम खरीदता है, उनको सैलरी पे रखता है, और टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं और ज़्यादा पैसा स्कूल का मालिक कमाता है। इसी तरह जो पिज़्ज़ा हट का मालिक होता है वो कभी भी खुद काम नहीं करता, वो उन लोगों को काम पर रख लेता है जिनको पिज़्ज़ा बनाना आता है, वो उनसे काम करवाता है और ज़्यादा पैसा खुद कमाता है, क्योंकि उसको पता है कि लोगों से काम कैसे करवाना है। और आप भी हमेशा तभी कामयाब होंगे जब आप ये सीख जाओगे कि लोगों से काम कैसे करवाना है, लोगों को सिखाना कैसे है कि टिकटॉक पे कैसे काम करना है, यूट्यूब पे कैसे काम करना है, इंस्टाग्राम पे कैसे काम करना है। अब समझ लो कि आपने अगर बिज़नेस तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन आपका बिज़नेस चल नहीं रहा या आप पैसे नहीं कमा पा रहे, तो आप समझो कि आप पैसे कमा क्यों नहीं पा रहे। आपके पास ऐसी क्या चीज़ है जो मेरे पास है या बाकी एडमिन्स के पास है, लेकिन आपके पास ऐसी क्या चीज़ नहीं है। तो बिज़नेस हमेशा आप तभी कर सकते हो
जब आपको ये आ जाएगा कि आपने लोगों से काम कैसे करवाना है। लोग अगर आपके पास समझो आपकी टीम में 5 लोग हैं या आपकी टीम में 10 लोग हैं, लेकिन वो आपके साथ काम नहीं करते। अब इसमें आपकी ही गलती है, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, आपको पता नहीं है कि लोगों से काम कैसे करवाया जाता है। जिस दिन आप ये सीख लोगे कि लोगों से काम कैसे करवाया जाता है, तब आपको बाकी ही आपकी कुछ ग्रोथ होगी। जैसे अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ, जब शुरुआत में मैंने काम को स्टार्ट किया था, मेरी जब 12 लोगों की टीम बनी थी, जब 12 लोगों की मेरी टीम बनी, 12 लोगों में से सिर्फ 2 लोग ही काम करते थे, 10 लोग काम नहीं करते थे। उसके बाद जब मेरी 35 लोगों की टीम बनी, मेरी टीम में से तकरीबन ना 5-6 लोगों ने काम किया, उसके बाद सब लोगों ने काम छोड़ दिया। सिर्फ 2 लोग थे जिन्होंने काम को नहीं छोड़ा, बाकी 33 लोगों ने काम को ही छोड़ दिया। मैं फिर भी नहीं, मुझे काम नहीं करवाना आया क्योंकि मेरे पास स्किल्स की ही कमी थी, मुझे खुद ही नहीं पता था कि लोगों से काम कैसे करवाया जाता है। फिर जब मेरी 100 लोगों की टीम बनी, 100 लोगों में से 96 लोग काम नहीं करते थे और सिर्फ 4 लोग काम करते थे। जब मेरी 500 लोगों की टीम बनी, 500 लोगों में से सिर्फ 6 लोग काम करते थे, बाकी जो थे 496 लोग वो तो काम ही नहीं करते थे। तो इसी तरह मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीखा कि लोगों से काम कैसे करवाया जाता है, लोगों को कैसे सिखाया जाता है। तो सबसे पहले ये सब चीज़ें सीखने में मुझे प्रॉब्लम हुई। मुझे पहले नहीं पता था कि टिकटॉक पे कैसे काम करते हैं, टिकटॉक पे अकाउंट कैसे वायरल होता है, इंस्टाग्राम पे कैसे काम करते हैं, फेसबुक पे कैसे काम करते हैं। इन चीज़ों का मुझे नॉलेज ही नहीं थी। जब मुझे ही नॉलेज नहीं थी तो मैं लोगों को कैसे सिखा सकता था। ऊपर से मुझे किसी सीनियर की सपोर्ट भी नहीं थी, मुझे कोई भी सीनियर ऐसा नहीं था जो मुझे सपोर्ट करता या मेरी टीम को सपोर्ट करता। तो इसलिए मुझे यहाँ पर जाके बहुत प्रॉब्लम हुई। लेकिन आपके पास ये अभी ना अपॉर्चुनिटी है, आपके पास ये मौका है, आपके सीनियर्स आपके साथ हैं। हमारे साथ तो हमारे सीनियर्स ही नहीं थे, लेकिन आपके पास तो आपके सीनियर्स हैं। आप डेली, आपको यहाँ 9 बजे मीटिंग भी ना आपकी आपकी टीम्स को मिलती है, आपको मीटिंग मिलती है, दोपहर को 3 बजे मीटिंग मिलती है। तो अगर आपको टिकटॉक पे काम नहीं करना आता, लेकिन आपके सीनियर्स आपकी टीम को सिखाने के लिए बैठे हुए हैं, वो आपकी टीम को भी सिखाएंगे, आपको भी सिखाएंगे कि आपने काम कैसे करना है। तो उसके बाद उसके बाद ना हम ये मैंने आपको बताया था कि जैसे देख लो कि आपने अक्सर देखा होगा कि अमेज़न आपने सुना होगा, या पाकिस्तान की अगर चलो बात करते हैं, पाकिस्तान में अगर हम रहते हैं, आपने फूड पांडा का नाम सुना होगा, आपने इन ड्राइव का नाम सुना होगा, या आपने जो होती हैं अदर आपने बहुत सारी देखी हैं, इन ड्राइव हो गया, फूड पांडा हो गया। जैसे देखो कि फूड पांडा से क्या मिलता है, खाना मिलता है, लेकिन फूड पांडा खुद खाना नहीं बनाता। वो क्या करता है, उसने फूड पांडा में लोगों को जॉब्स दी हुई हैं, उसने फूड पांडा में लोगों के अकाउंट्स बनाए हुए हैं, जैसे येंगो है। अब देखोगे जैसे इन ड्राइव है, इन ड्राइव में जो इन ड्राइव का मालिक है, जिसने एप्लीकेशन बनाई है इन ड्राइव की, वो कभी भी टैक्सी का काम नहीं करता, वो कभी भी लोगों को नहीं ना ड्रॉप करता। उसने आज तक कभी किसी को ड्रॉप नहीं किया होगा, जबकि वो क्या काम करे, वो ये ड्रॉप करने का काम करे, लोगों को सवारियां बिठाने का काम करे कि आपकी ना जो भी होगी कन्वेंस का, कि आपको जहाँ भी जाना होगा कि येंगो आपको पहुँचा देगी या आपको इन ड्राइव पहुँचा देगी। लेकिन जो इसका मालिक है, उसने आज तक ये काम नहीं किया। उसने क्या किया, उसने एक सिर्फ आइडिया ढूंढा कि चल यार हम ऐसा करते हैं कि हम जिन लोगों को ना गाड़ी की ज़रूरत होगी या जिन लोगों को कहीं भी जाना होगा, हम क्या करेंगे, हम उनको ना फैसिलिटी देंगे कि हम उनके घर से उठा के उनको उनकी मंजिल पे पहुंचाएंगे। लेकिन आज तक उसने खुद नहीं ये काम किया। वो क्या कर रहा है, वो फ्री में बैठा बैठा पैसे कमा रहा है, और काम कौन कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, उन वो लोग काम कर रहे हैं जिनको उसकी ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी काम को करने के आपको 100 रुपये मिल रहे हैं, तो आप कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ लो कि जो वही काम को 50 रुपये में कर दें। लोग भी इसमें फ़ायदा होता रहेगा और आपका भी इसमें फ़ायदा होता रहेगा। तो जो फूड पांडा है वो क्या काम कर रहा है, फूड पांडा में आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करो, कभी भी फूड पांडा खुद अपने घर से या अपने ना किचन से ये ना चीज़ें बना के आपको नहीं देगा। वो क्या करेगा, वो लोगों को जॉब पर रखेगा और लोगों से ही चीज़ें बनवा देगा। हो सकता है अगर आपको एक बर्गर फूड पांडा से 200 रुपये का मिल रहा है, तो वो पीछे से ना 150 रुपये का ख़रीद के आपको आगे 200 का बेचे और 50 रुपये फ्री में अपनी जेब में रख ले। इसी तरह अगर इन ड्राइव पे आपको 500 रुपये की आपका किराया बन रहा है, तो हो सकता है कि वो ड्राइवर को 400 रुपया दे और फ्री में 100 रुपया अपनी जेब में रख के साइड पे हो जाए। तो
इसको कहते हैं बिजनेस। के काम खुद ना करो, लोगों से काम करवाओ, लेकिन आपको लोगों से काम करवाना आना चाहिए। और लोगों से अगर काम करवाना आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको खुद सीखना पड़ेगा कि ये काम होता कैसे है, जैसे मैं लोगों को आगे डायरेक्शन दे सकूं कि यार तुमने टिकटॉक पे ऐसे काम करना है, इंस्टाग्राम पे ऐसे काम करना है। जैसे देखें कि अगर मैं आपको सिखाता हूँ कि भाई आप ना टिकटॉक पे ऐसे काम करो, इंस्टाग्राम पे ऐसे काम करो, क्योंकि मैंने सीखा हुआ है कि ये टिकटॉक पे कैसे काम करते हैं, इंस्टाग्राम पे कैसे काम करते हैं, सब चीज़ें मैंने सीखी हैं। मैं पहले एक दफ़ा उसमें फ़ेल हुआ, दूसरी दफ़ा फ़ेल हुआ, तीसरी दफ़ा फ़ेल हुआ, चौथी दफ़ा फ़ेल हुआ, और शुरुआत से ही मेरे अकाउंट वायरल नहीं होते थे। मुझे ये अकाउंट वायरल करना 2 साल के बाद आया है। 2 साल से मुझे कभी मेरा अकाउंट वायरल नहीं हुआ। ये अकाउंट तो मेरा वायरल 2024 में होना शुरू हुआ था। उससे पहले जो मैं 1 साल काम करता रहा, 1 साल में आज तक मेरी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई। मुझे पता ही नहीं था कि वीडियो वायरल होती कैसे है। मैं तो सिर्फ ना पोस्टिंग करता रहता था। मेरे अकाउंट बैन होते रहते थे, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि क्यों बैन होते हैं। अगर मैं वीडियोस लगाता था तो मेरी वीडियो पे कोई एक बंदा भी व्यूज़ नहीं करता था। अभी तो फिर भी हम अपनी वीडियो अपलोड करते हैं तो शुरुआत में ही, शुरू के दिन ही 100-200 व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन तब तो एक एक हफ्ते में एक बंदा भी वीडियो नहीं देखता था। तो हमें पता ही था कि काम करना कैसे है। इंस्टाग्राम का ही नहीं पता था काम कैसे करना है। फेसबुक पे हम 1000 ग्रुपों में पोस्ट कर देते थे, लेकिन कोई कभी देखता ही नहीं था, क्योंकि पता ही नहीं था कि किस तरह पोस्ट करनी है, किन ग्रुप्स में पोस्ट करनी है। तो ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आई और हमेशा फेल होके आई। एक दफ़ा गलती की, अगली दफ़ा वो गलती नहीं की, उससे अगली दफ़ा गलती की, फिर उससे कुछ सीखने को मिला। तो हमेशा हम जब गलतियाँ करते हैं तो हमें हमारी गलतियों से ही सीखने को मिलता है। तो अगर अभी आप फेल हो रहे हो, आपको गलतियाँ हो रही हैं आपसे, तो अच्छी बात है, गलतियाँ हो रही हैं। आप अगर ये गलतियाँ अभी खुद कर रहे हो तो कम से कम नेक्स्ट जब लोगों से आप काम करवाना शुरू होंगे तो फिर आप उनको ये समझा पाओगे कि भाई मैंने ये गलतियाँ करके देख ली हुई हैं, तो तुम ये गलतियाँ ना करो ताकि तुम जल्दी कामयाब हो। अगर वो जल्दी कामयाब होंगे तो ऑटोमेटिकली आप भी कामयाब होंगे। अगर वो महीने का 20 कमाएगा तो उसमें से 4500 आपको भी आएगा। समझ लें कि अगर आपकी टीम में 4 लोग भी काम करने वाले हैं, अगर 4 लोग काम करते हैं और ज़्यादा नहीं काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 20,000 का काम करते हैं 4 लोग, वो खुद महीने का 80,000 कमाएंगे। मतलब 20-20 अगर कमाते हैं 4 लोग तो 80,000 बनता है, और उनकी तरफ से आपको फ्री का 36,000 रुपया मिलेगा। आपने कोई भी काम नहीं किया, फिर भी आपको 36,000 रुपया आ रहा है सिर्फ 4 लोगों का काम करने से। और अगर यही 4 लोग 8 हो जाएं, अगर 8 लोग सिर्फ 20-20 हज़ार कमाएं, तो आप कितना कमाओगे? 72,000 रुपया। 72,000 तो एक टीचर की भी सैलरी नहीं होती। तो आप सिर्फ 8 लोग आपके पास काम करने वाले हों और वो बिल्कुल कम पैसे कमाएं, 20-20 हज़ार कमाएं, तो 72,000 आपको फ्री में आएगा। अगर आपकी टीम में वही बंदे, अगर समझो कि 50,000 कमाना शुरू हो जाते हैं, तो आप महीने का 2 लाख रुपया कमाओगे फ्री का। अगर आपकी टीम में 4 लोग महीने का सिर्फ 50,000 कमाते हैं तो आपको महीने का फ्री में लाख रुपया है। अगर वो 8 लोग महीने का 50 कमाते हैं तो आपको फ्री का महीने का 2 लाख रुपया। तो आप देखो कि मेरी टीम कितनी बड़ी है। अगर मेरी टीम में 8 लोग भी काम करें और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50,000 कमाएं महीने का, तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? मुझे 2 लाख रुपया फ्री का मिलेगा। और जबकि टीम में तो मेरे 450 लोग हैं, 450 लोग मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं, और उसमें से ज़्यादा ना भी काम करें, सिर्फ 20 लोग ही काम कर लें और 20 लोग ज़्यादा ना करें, सिर्फ 20,000 कमा लें, तो उनकी तरफ से मुझे 1.5-2 लाख रुपया फ्री का आएगा, क्योंकि मैं लोगों से काम करवा रहा हूँ। तो इसको कहते हैं बिजनेस। तो जिस दिन लोग आपके लिए काम करना शुरू हो गए, तब आप बिजनेसमैन कहलाओगे। अभी आप लोग एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में हो। बिजनेस बिजनेस जो होता है वो दो तरह के लोग करते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो लोग जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, जो अपने राज किसी को बताते नहीं हैं। जैसे समझ लो कि अगर एक दुकानदार है, वो कपड़े का कोई काम करता है या कोई भी काम करता है, कपड़ा बेचता है। अगर उसको कपड़ा पीछे से 100 रुपये का मिल रहा है और वो आगे से 200 रुपये का बेच रहा है, तो कभी भी आपको वो चीज़ नहीं बताएगा कि यार मुझे ये कपड़ा पीछे से 100 रुपये का इस जगह से मिल रहा है। वो आपको कभी भी अपना राज नहीं बताएगा। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योर हमेशा लोगों की मदद करता है। हमेशा जो चीज़ें उसको काम करनी आती हैं, जो भी चीज़ें उसको आती हैं, वो हमेशा लोगों को सिखाता है। एंटरप्रेन्योर का ये मतलब है कि अगर आपके घर में या आपके ख़ानदान में आज से पहले कभी किसी ने बिज़नेस नहीं किया और आपके पास कोई बैकअप भी नहीं है, आपको पता है कि भाई मेरा जितना भी काम है वो मेरे सर पे ही है, ना तो मेरे मामा मुझे सपोर्ट करती हैं, ना तो मुझे पापा सपोर्ट करते हैं, और अगर मैं कोई नुकसान कर दूंगा तो मेरे नुकसान में कोई भरपाई करने वाला भी नहीं है, क्योंकि बिज़नेस में तो नुकसान भी हो जाता है।
तो अगर मैं कोई नुकसान करूँगा तो इसका ज़िम्मेदार भी मैं खुद ही होऊँगा। तो फिर आप एक एंटरप्रेन्योर हो। एंटरप्रेन्योर हमेशा एक छोटी-सी अमाउंट लगा के किसी के बिज़नेस को बढ़ाने में उनकी मदद करते हैं। जैसे हम लोग एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में हैं, हम लोग फोर्सेज बिज़नेस पे काम करें। हमने यहाँ छोटी-सी अपनी ना इन्वेस्टमेंट दे के, थोड़े से अपने से पैसे दे के हमने यहाँ पर अपने 2 डिजिटल स्टोर्स परचेज़ कर लिए। अब इन्हीं डिजिटल स्टोर्स के हम खुद मालिक हैं। अब हम इनको आगे रीसेल करके उनको आगे रीसेल करेंगे और इनसे पैसे कमाते रहेंगे। उसके अलावा जो चीज़ें हम खुद सीखेंगे बिज़नेस के बारे में, या हम जैसे डीलिंग सीखेंगे, क्लोजिंग सीखेंगे, हाइप क्रिएट करना सीखेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम दूसरे लोगों को भी गाइड करेंगे जो हमारे जैसे लोग होंगे, जो मिडिल क्लास लोग होंगे। तो इसी तरह अगर आपके ख़ानदान में कभी बिज़नेस नहीं किसी ने किया तो आप लोग एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी पे हो। लेकिन जिस दिन आपके नीचे कुछ लोग काम करने वाले आ गए और आपकी इनकम बिना काम के आपको मिलना शुरू हो गई, समझो कि अगर 4 लोग आपके लिए काम कर रहे हैं और आपको महीने का वो 50,000 भी दे रहे हैं, तो फिर आप लोग हल्के-फुल्के बिज़नेसमैन की कैटेगरी में आना शुरू हो जाओगे, क्योंकि फिर लोग आपके लिए काम कर रहे होंगे, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तक आपको खुद काम करना पड़ रहा है, आपको अपना काम दूसरों को सिखाना पड़ रहा है, अपने राज़ दूसरों को देने पड़ रहे हैं, तो आप लोग एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में हो। तो बिज़नेस एक होता है बिज़नेसमैन और एक होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर हमेशा नए-नए आइडियाज़ के ऊपर काम करता है, नए-नए बिज़नेस पे काम करता है। लेकिन जो बिज़नेसमैन होते हैं वो ख़ानदानी ना काम करते रहते हैं। जैसे समझो कि अगर आपके जो दादा थे, आपके अगर दादा की ना एक ना दाल-चावल की रेहड़ी थी, अब आके आपके पापा भी वही काम करना शुरू हो गए, आपके पापा भी आपके दादा की सीट पे बैठ गए, अब आगे से आप भी अपने पापा की सीट पे बैठ जाओगे, तो ये आप ना ठोस बिजनेसमैन होंगे, क्योंकि ये आपका फैमिली बिजनेस है, आप शुरू से यही काम करते आ रहे हो। लेकिन जिसके ख़ानदान में कभी किसी ने बिज़नेस नहीं किया, तो फिर वो किसी के बिज़नेस आइडिया पे काम करना शुरू होगा या किसी छोटे से बिज़नेस को शुरू करेगा और उस बिज़नेस में दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करना शुरू होगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं अपनी फैमिली में अकेला हूँ बिज़नेस करने वाला, ना तो मेरा कोई दोस्त मेरे साथ बिज़नेस कर रहा है और ना ही मेरे कोई पापा मेरे साथ बिज़नेस कर रहे हैं, तो मैं अकेला हूँ काम करने के लिए। तो फिर वो कुछ लोगों को ढूंढता है अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे हम लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हो, आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, अब आपको कुछ लोगों की ज़रूरत है अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। तो फोर्स इज जस्ट एक बिज़नेस आइडिया है जो आपको ये सिखाता है कि किसी भी बिज़नेस को ज़ीरो से उठा के लाखों तक कैसे लेके जाते हैं। इसमें आपको डीलिंग करना, क्लोजिंग करना, आपको फॉलो अप करना, हाइप क्रिएट करना, उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग करना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना, ये सब चीज़ें आपको ना छोटी-छोटी करके ना थोड़ी बहुत सिखाई जाती हैं। तो फोर्सेज अगर कोई आपसे पूछे ना फोर्सेज का ठोस मतलब क्या है या हमें इस पे काम क्यों करना चाहिए, तो हम फोर्सेज पे काम इसलिए करें क्योंकि फोर्सेज हमें ये सिखाता है कि किसी भी बिज़नेस को ज़ीरो से उठा के लाखों तक कैसे लेके जाते हैं। और जितने बिज़नेस के फ़ायदे होते हैं, जो बिज़नेस में हमें फैसिलिटीज़ होती हैं, वो सब चीज़ें हमें मिल रही हैं यहाँ पर। हमें यहाँ पर अपनी टीम की तरफ से पैसा मिल रहा है, हमें यहाँ टीम बनाने का, टीम वर्क करने का मौका मिल रहा है, हमें यहाँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे करनी है वो सीखने का मौका मिल रहा है, यहाँ डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है वो सीखने का मौका मिल रहा है, हमने डीलिंग कैसे करनी होती है बिज़नेस के अंदर वो सीखने का मौका मिल रहा है। तो हमें हर चीज़ सीखने को दे रहा है फोर्सेज। तो फोर्सेज हमें, अगर कोई आपको ये पूछे ना कि भाई आप क्या काम करते हो, तो मैंने सिंपल सा बोल सकते हो कि भाई हम ना लोगों को ये सिखाते हैं कि किसी भी बिज़नेस को ज़ीरो से उठा के लाखों तक कैसे लेके जाते हैं। और अगर ये हमारा जो बिज़नेस है और हम इस ना जो हमारा एम है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसको वायरल करते हैं, अगर हम इसको दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, तो हमें इसी चीज़ के डॉलर्स में पैसे मिलते हैं। सिंपल सी ज़ुबान में मैंने आपको ना बिज़नेस भी बताया है और आपको मैंने फोर्सेज बिज़नेस में क्या काम करना है वो भी बताया है। आपको मैंने ये बताया है कि कोई भी बिज़नेस हो वो लोगों के बगैर नहीं होता, और अगर आप बिज़नेसमैन बनना चाहते हो तो आपको कुछ लोगों को अपने काम में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जब तक आप कुछ लोगों से काम करवाना नहीं शुरू होंगे तब तक आप बिज़नेसमैन नहीं कहलाओगे, तब तक आप पैसे नहीं कमाओगे। इसकी मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी हैं कि अगर जो यूट्यूब का मालिक है उसने यूट्यूब ओपन करके उसमें कुछ लोगों को इन्वॉल्व किया, और अब लोग ना वीडियोस बनाते हैं और यूट्यूब का मालिक वीडियोस नहीं बनाता, उसको फ्री में पैसा आता है क्योंकि लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। फेसबुक के मालिक ने अपनी फेसबुक बनाई और वो फेसबुक को नहीं यूज़ करता, लोग फेसबुक को यूज़ कर रहे हैं और उसको पैसा कमा के दे रहे हैं।
इंस्टाग्राम का मालिक खुद इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करता, उसने लोगों को वहाँ अकाउंट बनवा के दिए, फ्री में अकाउंट बनाओ, यहाँ वीडियोस बनाओ और लोग ताकि वीडियोस देखा करें आपकी, और आपको भी इससे थोड़े से बहुत पैसे मिलेंगे, और इंस्टाग्राम को जो मालिक है उसको भी पैसा मिलता है। इसी तरह जो स्नैपचैट है, हो सकता है कि जो स्नैपचैट का मालिक हो वो स्नैपचैट यूज़ ना करता हो, लेकिन हम सब स्नैपचैट यूज़ कर रहे हैं और वो क्या हो रहा है, वो अमीर होता जा रहा है, उसको हमारी तरफ से पैसा मिल रहा है। इसी तरह अगर हम जॉब करते हैं तो हम अपना टाइम बेच देते हैं अपने मालिक को, फिर हमें जो जॉब हम कर रहे हैं हमें हमारी जॉब की सिर्फ सैलरी मिलती है, लेकिन हमारा जो मालिक है वो हमारी जॉब से अमीर होता जा रहा है। अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हमारी सिर्फ ज़रूरत पूरी हो रही है, लेकिन इसका जो फ़ायदा है वो बैंक का हो रहा है, बैंक इसमें अमीर हो रहा है। इसी तरह अगर हम खुद भी काम करना शुरू हो जाएंगे, अगर हम ही कुछ लोगों को भला करना शुरू हो जाएंगे, जैसे देखो कि अगर किसी को लोन की ज़रूरत है और बैंक वाला उसको लोन दे रहा है, और इससे क्या हो रहा है कि बैंक वाला कह रहा है कि चलो ठीक है तुम मेरे से लोन तो ले लो, लेकिन इसके ऊपर तुमने मुझे 30,000 एक्स्ट्रा देना है। इसी तरह अगर कुछ लोग जो आना ऑनलाइन काम ढूंढना चाहते हैं, ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, तो हम उनको बिज़नेस देते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि ठीक है अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो यहाँ मेरे बिज़नेस पार्टनर बन के काम करो। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा फ़ायदा ये है कि जब तक वो पर्सन, उसको हम थोड़ा बहुत काम सिखाएंगे, जब तक वो बंदा काम करता रहेगा उसकी तरफ से खुद भी पैसा कमाता रहेगा और उसकी तरफ से हमें भी पैसे मिलते रहेंगे। इसी तरह अगर मैंने आपको बताया कि कोई अगर काम आपको ना, समझो कि अगर किसी चीज़ के आपको 100 रुपये मिल रहे हैं, अगर कोई काम के आपको 100 रुपये मिल रहे हैं, तो आप कुछ लोगों को ऐसे ढूंढ लो जो लोग वही काम को 50 रुपये में कर दें, तो ये आपका बिजनेस होगा। आप अगले बंदे की ज़रूरत भी पूरी हो रही है। अगर समझो कि आप एक रिक्शा ड्राइवर हो, और अगर आपको ना कोई कहता है, या समझो कि आपका एक रिक्शा है, अगर आपको कहता है कि भाई मुझे ना सियालकोट से लेकर लाहौर तक पहुँचना छोड़ा हो, आपकी टैक्सी है एक, अगर आप टैक्सी ड्राइवर हो, आपको कोई कहता है कि भाई मुझे सियालकोट से लाहौर तक ले जाओ, आप कहते हो कि भाई मुझे ना 2,000 रुपये किराया दे दो, आपका जो पैसेंजर है वो आपको कहता है कि ठीक है मैं आपको 2,000 किराया देता हूँ। आप अगर उसी टाइम कोई और टैक्सी वाला ढूंढ लो, उसको बोलो कि यार ये पैसेंजर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसको तुम ना सियालकोट से लेके लाहौर तक छोड़ाओ, मैं तुम्हें 1,500 रुपये दे दूंगा। अगर वो टैक्सी ड्राइवर मान जाता है तो आपने फ्री में 500 रुपया कमा लिया, आपने कोई काम भी नहीं किया, आपने जस्ट डीलिंग की, अपने माइंड का यूज़ किया और आपने 500 रुपया भी कमा लिया। तो इसी को कहते हैं बिज़नेस करना, जिसमें अगले इंसान को भी फ़ायदा हो, किसी को वैल्यू भी मिल रही हो, और हमें बिना काम के भी पैसा मिलता रहे। दिस इज़ कॉल्ड बिज़नेस। तो उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जो अमेज़ोन है, अमेज़ोन कभी भी अपने प्रोडक्ट खुद नहीं रखता। वो क्या करता है, अमेज़ोन के पास जिसको भी अपना कोई प्रोडक्ट बेचना होता है वो अमेज़ोन से रब्ता करता है, अमेज़ोन आगे कुछ लोगों को हायर करता है कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये है 100 रुपये का, अगर तुम इसको बेच दोगे तो 10 रुपये मैं तुम्हें दे दूंगा और 90 रुपये मैं रख लूँगा। तो इस तरह क्या कर रहा है, अमेज़ोन भी खुद प्रोडक्ट नहीं बेचता। जो जेफ बेजोस है जिसका अमेज़ोन है, वो कभी भी खुद नहीं बेचता प्रोडक्ट, वो किसी से खुद डीलिंग नहीं करता, उसने लोगों को रखा हुआ है डीलिंग करने के लिए। जो फूड पांडा का मालिक है वो कभी भी लोगों के घर खुद जाके डिलीवरी नहीं करता, वो सिर्फ लोगों को अपने वहाँ जॉब दे के वो लोगों से डिलीवरी करवाता है। इन ड्राइव का मालिक जो है वो खुद जाके लोगों को ना उनके घरों तक नहीं छोड़ के आता, उसने लोगों को नौकरियां दी हुई हैं कि ये लो भाई ये तुम्हारा रोज़गार है, यहाँ पर आओ, यहाँ पर काम सीखो, यहाँ पर देखो इन ड्राइव की ऐप कैसे चलती है, यहाँ से आप खुद भी रोज़गार कमाओ, आपकी तरफ से थोड़ा बहुत पैसा मुझे भी आता रहेगा। इसी तरह जो येंगो है, येंगो का मालिक कभी भी खुद लोगों को उनके घर नहीं छोड़ के आता, उसने लोगों को रोज़गार दिया हुआ है, उससे लोग भी पैसा कमा रहे हैं और वो येंगो के मालिक को भी पैसा मिलता जा रहा है। इसी तरह आप लोग फोर्सेज में बिजनेस कंसल्टेंट हो, यहाँ आपके पास एक फोर्सेज का आइडिया है जहाँ पर आपके पास 2 डिजिटल स्टोर्स हैं। अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है आप उनको रोज़गार दो, आप उनको बोलो कि भाई तुम अगर ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो मेरे बिजनेस पार्टनर बनो, खुद भी पैसा कमाओ, तुम्हारी तरफ से पैसा मुझे भी आता रहेगा। अगर हमें कहीं से बिना काम के पैसा आ रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, उसमें हमारी मेहनत है कि हमने एक अगले बंदे को रोज़गार दिया है। सबसे पहले तो हमने खुद वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट से ही हम पैसा कमा रहे हैं। सबसे पहले हमने खुद स्टोर्स ख़रीदे थे, अब उन स्टोर्स को हम उन लोगों को सेल कर रहे हैं जिनको उसकी ज़रूरत है, तो उनकी ज़रूरत पूरी हो रही है और हमें उनकी तरफ से भी पैसा आता जा रहा है, और जो हम खुद काम कर रहे हैं उसका भी पैसा आता जा रहा है। दिस इज़ कॉल्ड रियल बिज़नेस। मैंने आपको आज ना बहुत डिटेल में बताया है कि बिज़नेस क्या होता है। अगर आप दोबारा से यही मीटिंग सुनना चाहो, मैं आप ज़रूर आपको सुननी चाहिए।
मैं ये वीडियो जो मीटिंग है आज की वो यूट्यूब पे अपलोड करूँगा बिजनेस माइंडसेट के नाम से। तो आप इस वीडियो को बार बार सुनो, एक दफ़ा सुनो, दो दफ़ा सुनो, जब तक आपके माइंड में बिजनेस क्लियर ना हो जाए, आपको पता ना चल जाए कि बिजनेस होता क्या है या बिजनेस में पैसा कमाया कैसे जाता है, तब तक इस वीडियो की आप जानना छोड़ो। आज का सेशन इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर इन सब बातों को आपने अपने माइंड में बिठा लिया, आपका सब चीज़ें क्लियर हुई कि हाँ ये बिज़नेस ऐसा होता है, बिज़नेस में ये चीज़ों की ज़रूरत होती है और बिज़नेस की डेफिनेशन ये है। बिज़नेस की डेफिनेशन सिंपल सी है कि अगर हमें पैसा कमाना है बिज़नेस के अंदर, या तो हमें प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा या तो हमें सर्विस सेल करनी पड़ेगी। अब यहाँ जो फोर्सेज बिज़नेस है, यहाँ पर हम सर्विस ये सेल कर रहे हैं कि जो लोग भी ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, हम उनको क्या करते हैं, हम उनको बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन देते हैं और फिर उनको कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें यहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट करना है तो अपने डिजिटल स्टोर्स परचेज़ करने के लिए आप अपने बाइनांस से कुछ डॉलर्स परचेज़ कर लो। तो नेक्स्ट पर्सन हमारे कहने पे बाइनांस के कुछ डॉलर्स परचेज़ करता है और उनसे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लेता है। तो बाइनांस के डॉलर क्यों बिक रहे हैं? क्योंकि वो हमारे रेफरेंस से बिक रहे हैं। हमने नेक्स्ट पर्सन को बोला है कि भाई बाइनांस के डॉलर ख़रीदो। जिस इंसान को हमने डॉलर ख़रीदने को बोला है, हो सकता है कि उसने कभी डॉलर का नाम ही ना सुना हो, उसने कभी BUSD का नाम ना सुना हो, उसने कभी यही ना उसको पता हो कि भाई बाइनांस क्या चीज़ होती है। तो इसमें हम दो चीज़ें कर रहे हैं, एक तो अपने फोर्सेज बिजनेस की प्रमोशंस कर रहे हैं, दूसरा हम बाइनांस के डॉलर्स को सेल करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट जो है वो बाइनांस का डॉलर है और जो हम सर्विस दे रहे हैं वो है फोर्सेज की। इसको मज़ीद हम डिटेल में सीखेंगे जिस दिन मैं न्यू बैच एक स्टार्ट करवाऊँगा, उसमें हम इसको मज़ीद अच्छे तरीके से सीख लेंगे कि बाइनांस क्या है और फोर्सेज बिज़नेस क्या है। लेकिन बाकी उम्मीद है कि आपको बिज़नेस माइंडसेट आपका क्लियर हुआ होगा, आपको पता चल गया होगा कि हमें पोस्टिंग करना क्यों ज़रूरी है, हमें लीड्स लेना क्यों ज़रूरी है। जब तक हम लीड्स नहीं लेके आएंगे, जब तक हम लोगों को डील नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों को बिज़नेस में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम बिज़नेस कर ही नहीं सकते, हम अपनी आज़ाद ज़िंदगी क्रिएट कर ही नहीं सकते। अब जो यूट्यूब का मालिक है उसको कभी भी ये सोचने की ज़रूरत है कि यार मुझे पैसा कहाँ से आएगा। वो जब मर्ज़ी जितना मर्ज़ी घूमता फिरता रहे, वो अमेरिका जाए, दुबई जाए, जहाँ मर्ज़ी घूमता फिरता रहे, उसको कभी भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे पैसा कहाँ से आएगा। उसको पता है कि भाई मेरी यूट्यूब चल रही है, लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, मैं ज़िंदगी एंजॉय भी करूँ, मैं जितना मर्ज़ी घूमूँ फिरूँ, मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे पैसा कहाँ से आएगा। मेरे लिए लोग काम कर रहे हैं, लोगों के काम करने से पैसा आता रहेगा। जो फेसबुक का मालिक है उसको भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे पैसा कहाँ से आएगा। उसको पता है अगर उसकी कभी तबीयत ख़राब हो जाए, उसका कभी बुखार हो जाए, फेसबुक के मालिक को, वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे पैसा कहाँ से आएगा। चलो हम पाकिस्तान की बात करते हैं। जिसने इन ड्राइव बनाई है, जिसने इन ड्राइव एप्लीकेशन बनाई है, अगर वो एक हफ़्ता बीमार हो जाए, क्या उसको सोचने की ज़रूरत है कि मुझे पैसा कहाँ से आएगा? वो बेशक बीमार हो, वो बेशक दुबई जाए, वो बेशक अमेरिका जाए, उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पैसा कहाँ से आएगा। उसके लिए लोग काम कर रहे हैं। अगर वो बीमार भी है फिर भी इन ड्राइव चलती रहेगी, लोग अपने घरों तक पहुँचते रहेंगे, लोग इन ड्राइव पे गाड़ियाँ चलाते रहेंगे। अगर उसका जो इन ड्राइव का मालिक ही बीमार हुआ ना, बाकी एप्लीकेशन तो बीमार नहीं हुई, पूरी दुनिया तो बीमार नहीं हुई, पूरा पाकिस्तान तो बीमार नहीं हुआ। तो जब आप अपने बिज़नेस में कुछ लोगों को इन्वॉल्व कर दोगे, फिर आपकी उसमें ज़रूरत नहीं है, फिर आपने एक सिस्टम बना दिया हुआ है, फिर लोग आपके लिए काम करते रहेंगे। आप अगर बीमार भी हो जाओगे फिर भी आपको पैसा आता रहेगा क्योंकि लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह अगर फूड पांडा का मालिक कभी बीमार हो जाए फिर भी लोग खाना खाना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि फूड पांडा ने लोगों को नौकरियां दी हुई हैं, लोगों को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व किया हुआ है। तो यही सही बिजनेस माइंडसेट है, इसी को कहते हैं बिजनेस। और जिस दिन आप ये बात समझ गए और जिस दिन आप इस बात पे अमल करना शुरू हो गए, उस दिन ही आपकी कामयाबी पक्की हो जाएगी। और फिर से पहले ही एग्जांपल दूंगा कि अगर आपको कहीं पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है, तो अगर आपको जल्दी कामयाब होना है, जैसे हम समुंदर में अगर जंप मार देते हैं तो फिर हमारा खुद पे इख्तियार नहीं होता, फिर जो लहरें होती हैं समुद्र की हमें अपने हिसाब से लेके जाती रहती हैं ना समुद्र की गहराइयों में। इसी तरह अगर आपको कामयाब होना है तो आप उन लोगों के बीच में बैठना शुरू कर दो, आप उन कामयाब लोगों के बीच में उठना बैठना शुरू करो या उनसे बातें करना शुरू करो जो लोग अच्छा पैसा कमाते हैं। फिर आप चाहो या ना चाहो वो आपको खुद ही आगे धक्का मार मार के आगे ले जाएंगे
उनके मुँह से बातें ही वो निकल रही होंगी जो सिर्फ़ आपको आपकी मंज़िल दिखा रही होंगी। अगर आपने फोर्सेज का बिज़नेस स्टार्ट किया तो आपने पैसों के लिए स्टार्ट किया होगा, पैसे कमाना चाहते होंगे, और जो ऑलरेडी फोर्सेज पे पैसे कमा रहे हैं तो उनके मुँह से हमेशा वही बात निकलेगी जो उन लोगों ने इस बिज़नेस से सीखी है, या जो वो बिज़नेस कर रहे हैं। अगर वो महीने का 50,000 कमा रहे हैं तो उनकी हर बात में से आपको ऐसे-ऐसे आइडियाज़ मिल जाएँगे जहाँ से आपको अपनी मंज़िल तक पहुँचने में, या अगर आप 10,000 कमाना चाहते हो तो आपको अपने 10,000 कमाने तक के रास्ता मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की मीटिंग अच्छी लगी होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी बातें हम कल करेंगे, कल हम लीड जनरेशन पे बात कर लेंगे। तो आज मेरे ख़्याल से बिज़नेस माइंडसेट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप लीड्स जनरेशन एक करना थोड़ा मुश्किल टाइम है ना, मुश्किल काम है कि लोगों को अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व करना या लोगों तक पहुंचना थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है। तो अगर आपका विज़न क्लियर है, अगर आपको पता है कि मैं क्यों काम कर रहा हूँ या मुझे क्यों लीड्स चाहिए, तो फिर आपको ये मुश्किल काम मुश्किल नहीं लगेगा, फिर आप इसको एंजॉय करोगे। तो उम्मीद है कि आज की मीटिंग आपको अच्छी लगी होगी। बाकी बातें कल करेंगे। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।